17 सितंबर के वे सभी क्वेश्चंस मैं दिखाने वाला हूं जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। अगर इन क्वेश्चंस को तुम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, यकीन करो पूरे स्कूल के अंदर सबसे अच्छा स्कोर गेन करने वाले हो, क्योंकि इसी में से आपके त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र डिजाइन किया जाएगा। हाँ, तो क्लास 12th वाले कैसे हो? देखिए स्टूडेंट्स, हमारे तैयारी का लेवल थोड़ी अलग तरीके से रहेगा। हम क्या करेंगे, हम तुम्हें 50 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस तो बताएंगे ही बताएंगे, साथ में हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारे सामने 2 सेटों में मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराऊं, ताकि एग्जाम से पहले तुम परीक्षा के सही पैटर्न को समझ सको, तुम्हें प्रश्न का लेवल पता चल सके, और ये सब कुछ टोटल फ्री रहेगा इसी यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा सारे वीडियोस का फायदा उठाने के लिए। बाय द वे, अभी तो हम क्लास 12th के केमिस्ट्री के उन सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो हमारे एग्जाम में आ रहे हैं, मतलब 17 सितंबर में छपने वाले क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन को कवर करें उसके पहले देखेंगे कि हमें त्रैमासिक परीक्षा के हिसाब से क्या क्या पढ़ना चाहिए, मतलब सिलेबस। तो देखो, सबसे पहले देखने को मिलेगा अध्याय नंबर 1 जिसका नाम है विलयन। दूसरा रहेगा अध्याय नंबर 2 जिसका नाम है वैद्युत रसायन। तीसरा हमारा चौथा पार्ट कहता है कि डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, मतलब हम डी और एफ के सारे एलिमेंट को कवर करेंगे। एंड इसके बाद हमें पढ़ना है अध्याय नंबर 5 उप सहसंयोजी यौगिक। 6 हमें देखना है हेलो एल्केन और हेलो एरिन। एंड यहीं पर 10वां नंबर देखना है जैव अणु। तुम्हें पता है जो पहले त्रैमासिक परीक्षा हुआ था उसमें जैव अणु नहीं पूछा गया था, ये इसी साल क्वार्टरली एग्जाम के लिए नए चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है। तुम्हें घबराना नहीं है, हम बैठे हैं ना, बहुत अच्छा एग्जाम जाने वाला है। तो चलो हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 विलयन से। सबसे पहले हम देखेंगे कि समपरासरणीय विलयन को परिभाषित करो। ये क्वेश्चन 2 नंबर का बनेगा। एंड राइट द डेफिनेशन ऑफ एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एंड हमारा सेकंड नंबर कहता है कि हेनरी का नियम क्या है, सिंपल सा हमें हेनरीज का लॉ बताना है। एंड थर्ड नंबर कहता है 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन का विलयन मिलाने से इसकी मोललता क्या हो जाएगी, ये चीज हमें फाइंड करना है। एंड हमारा चौथा प्रश्न कहता है कि अब डिफाइन करना है किसको, तो परासरण दाब को और असामान्य अणुभार को, इन दोनों को डिफाइन करेंगे ये। एंड यहीं पर 5वां नंबर कहता है आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट करना है। कितने, तो 4 अंतर आपको वेल प्रिपेयर करना है। आगे हमारा 6वां नंबर कहता है कि सिद्ध करो कि परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। प्रूव दैट ऑसोटोमिक प्रेशर इज द कलेक्टिविटिक प्रॉपर्टीज। एंड आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 7वां नंबर कहता है कि निम्नलिखित को डिफाइन करता है मोललता को। एंड 8वां नंबर कहता है कि मोललता व मोललता में अंतर स्पष्ट करना है Na4। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रश्न नंबर 9, हमें सबसे पहले राउल्ट का नियम बताना है और राउल्ट के नियम के आधार पर ही मोलर द्रव्यमान का गणितीय व्यंजक व्युत्पत्ति करना है। मतलब सबसे पहले राउल्ट का नियम लिखेंगे, इसके बाद विलेय के मोलर द्रव्यमान का गणना करेंगे, गणितीय व्यंजक के रूप में लिख के दिखाएंगे। क्वेश्चन बनेगा 4 नंबर का। तो इस प्रकार से ये रहे ब्लूप्रिंट के हिसाब से इस चैप्टर के क्वेश्चन जो एग्जाम में छपेंगे। इसके बाद हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन या फिर विद्युत रसायन। हमारा 10वां नंबर कह रहा है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इसे समझाना है। एंड यहीं पर 11वां नंबर कह रहा है कि फैराडे के प्रथम नियम को लिखिए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न क्रमांक 12, जिंक के पात्र में अगर हम कॉपर सल्फेट विलयन को नहीं रखा जा सकता, ऐसा क्यों? मतलब जिंक का तो हमने बर्तन ले लिया, लेकिन इसमें हम कॉपर सल्फेट के विलयन को नहीं रख सकते, ऐसा क्या कारण है, ये हमें लिखना है। हमारा 13वां नंबर कह रहा है कि NaCl, HCl एवं NaAC के लिए क्रमशः 26.4, 425.9 एंड 91.0 सेकंड सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो HAC के लिए A एंगस्ट्रॉम M का वैल्यू फाइंड करना है। एंड पर 14 नंबर कह रहा है कि कोलरास का नियम क्या है, इसका 2 अनुप्रयोग बताना है
ये प्रश्न बनेगा आपके 3 नंबर का, है ना। तो जिस प्रकार से जिस चैप्टर से जैसे क्वेश्चन पूछा रहा है वैसे ही तुम्हारे सामने क्वेश्चन रख रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर का क्या कहता है, सीसा संचायक सेल का सचित्र वर्णन करना है। जब बैटरी में उपयोग होती है तो इससे होने वाली शेल अवक्रिया को बताना है। मतलब हमें सीसा संचायक सेल का चित्र तो बनाना है, लेकिन वो पोजीशन दिखाना है जब बैटरी उपयोग में हो, मतलब बैटरी काम में लगा हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर कह रहा है, विद्युत रासायनिक सेल अर्थात डैनियल सेल को डिफाइन करना है और सचित्र वर्णन करना है, सेल अवक्रिया को समझाना है। हमारा 17 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित को एक्सप्लेन कीजिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। ये प्रश्न आपके 3 नंबर का आपके एग्जाम के हिसाब से बनेगा। स्टूडेंट्स, आपके वेल प्रिपेयर के लिए ना हम तुम्हारे सामने लेकर के आए हैं कलरफुल बुक। जी हाँ, आपने सही सुना, क्लास 12 के 3 सब्जेक्ट का ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, हिंदी का, केमिस्ट्री का एंड फिजिक्स का। अगर तुमने इस कलरफुल बुक को नहीं पढ़ा ना तो एक बार पढ़ के जरूर जाना। अगर तुम सच में क्वार्टरली एग्जाम के लिए सीरियस हो तो तुम्हें पता है जितने चैप्टर पूछे जा रहे हैं क्वार्टरली एग्जाम में, केवल उतने ही चैप्टर को अभी इंट्रोड्यूस किया गया है इस कलरफुल बुक में। एक बार इस कलरफुल बुक को अपने पास मंगा लोगे ना तो जो कुछ भी अपडेट होगा वो टोटल हम तुम्हें फ्री में देने वाले हैं। अभी तुम्हें समझ नहीं आया, देखो मैं तुम्हें समझाता हूं कैसे। देखो, जैसे क्वार्टरली एग्जाम में टोटल आपके केमिस्ट्री से 4 चैप्टर पूछा जा रहा है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, सपोज करो 4 चैप्टर आ रहा है। अब जब हाई फेयरली एग्जाम आएगा ना तो भाई हाई फेयरली में भी कुछ चैप्टर जुड़ेंगे ना। जैसे सपोज करो कि 5 चैप्टर और जुड़ गया, ये जो 5 चैप्टर का बुक तुम्हें दूंगा ना टोटल फ्री दूंगा। मतलब एक बार तुम्हें बस इसको परचेस करना है, ये 5 चैप्टर जो जुड़ेगा हाई फेयरली के लिए टोटल फ्री में मिलेगा। इसके बाद फिर से एनुअल के लिए जो 1-2 चैप्टर रह जाएगा वो भी तुम्हें टोटल फ्री मिलेगा। मतलब एक बार तुम क्वार्टरली में परचेस करो और आराम से एंजॉय करो पूरे 1 साल तक। एंड मैं तुम्हें बताता हूं, अब तुम्हें ये जानना होगा कि सर इसकी प्राइस क्या होगी। ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूं, मैं तुमसे ज्यादा चार्ज तो नहीं कर रहा हूं, मात्र 99 रुपीज चार्ज कर रहा हूं इस कलरफुल बुक के लिए। और इस कलरफुल बुक को तुम पढ़ लोगे ना तो तुम्हें प्रश्न बैंक पढ़ना है, ना परीक्षा अध्ययन, ना परीक्षा बोधन, ना तो एनसीईआरटी, कुछ भी नहीं, कल्याण हो जाएगा भाई। तो मात्र तुम्हें 99 रुपीज पे करना है और इस कलरफुल बुक को अपने पास मंगाना है। बोलोगे सर 99 रुपीज तो बहुत ज्यादा यार, इतना मुझे पे नहीं करना। ठीक है, मत कर, ले भाई मत कर, ये भी पे मत कर। फिर कितना दोगे? दे दो, तुम 39 रुपीज दे दो। लो भाई 39 रुपीज दे दो, मतलब मैं तुम्हें दे रहा हूं सीधे फ्लैट 60% का डिस्काउंट अगर तुम अभी ऑर्डर करते हो तो। बाद में प्राइस इंक्रीज हो जाए तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फटाफट चेक कीजिए, कलरफुल बुक को और केमिस्ट्री का परचेस कीजिए और जितने भी सारे क्वेश्चन हैं जो तुम्हारे एग्जाम में बन रहे हैं उन सारे क्वेश्चंस का फायदा उठाइए। चलिए जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने प्रश्न क्रमांक 17 तक कवर कर लिया था। 18 नंबर कह रहा है कि संरक्षण की परिभाषा बताना है एवं संरक्षण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत एवं बचाव और उपाय भी लिखना है। एंड यहीं पर हमारा 19 नंबर कह रहा है कि सेल की 298 के पर ननस्ट समीकरण एवं EMF लिखिए। ठीक है, एंड ये तुम्हें एग्जाम में ये वैल्यू दिया रहेगा और इसे सॉल्व करके प्रूफ करना होगा। भाई देख लो ध्यान से, यही क्वेश्चन आने वाला है, बाद में मत कहना सर आपने मुझे बताया क्यों नहीं था। एंड 20वां नंबर कहता है निम्नलिखित को एक्सप्लेन करो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। आगे नेक्स्ट देखेंगे डी और एफ ब्लॉक के तत्व। इस सब सारे क्वेश्चन का आंसर तुम्हें कलरफुल बुक मिल जाएगा, तुम्हें परेशान नहीं होना है। और कितना लिखना है, कैसे लिखना है एग्जाम में, ये सब कुछ बताया गया है एकदम अट्रैक्टिव तरीके से। तुम एक बार पढ़ो तो यार इमेज तुम्हें 3D देखने को मिलेगा। मैं तुम्हें थोड़ी दिखाना चाहता हूँ, जरा देखना। इस प्रकार से 3D इमेज छापा गया है तुम्हारे कलरफुल बुक में, ताकि तुम्हारा पढ़ने में मन लगे, इंटरेस्ट जगे और एक एक चीज तुम्हें समझ में भी आए। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। बाकी आगे बने रहो, सारे क्वेश्चंस को देख के जाना भाई। हमारा 21 नंबर कहता है कि क्रोमियम एवं कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। एंड 22वां नंबर कहता है कि लेंथनाइट तत्व के 2 उपयोग बताइए। यहां से बनेगा 2 नंबर के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन 2 नंबर के हैं। नेक्स्ट कहता है कि संकरण तत्व को परिभाषित करना है, क्या होता है संकरण तत्व। नेक्स्ट कहता है 24 नंबर, मरकरी द्रव अवस्था में होती है क्यों। वाई इज मरकरी इज द लिक्विड स्टेट
मरकरी द्रव अवस्था में क्यों होती है? हमारा 25 नंबर कह रहा है संकरण तत्व कर्ण एंथैल्पी के उच्च मान दर्शाते हैं क्यों? ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। हमारा 26 नंबर कह रहा है प्रथम संकरण श्रेणी के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। जो प्रथम वर्ग है ना तत्व, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है संकरण तत्व का, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 27वां नंबर डी और एफ ब्लॉक के तीन अंतर बताना है। क्या अंतर है डी ब्लॉक में और क्या अंतर है एफ ब्लॉक में। एंड 28वां नंबर कहता है कि संकरण तत्व की 3 विशेषताएं बतानी है। विशेषताएं मतलब प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 26 नंबर कहता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के 3 अनुप्रयोग बताना है। पोटेशियम परमैंगनेट का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, है ना, जिसे हम लाल दवा के नाम से भी जानते हैं, उसका यूजेस बताना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 30 नंबर कहता है लेंथेनाइट अंकुचन की परिभाषा, कारण और परिणाम लिखना है। एंड 31 कह रहा है कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में 4 अंतर बताना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उप सहसंयोजन योगी वाले चैप्टर के सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कवर करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, ये थोड़ी मिस हो गया है, जरा देखिएगा। ये 26 नंबर का यहाँ पर डल गया है, ठीक है। ये क्रमांक मिसिंग है, बाकी सारे क्वेश्चन है। ये 25, 26, 27, 28 एंड यहाँ पर 29 होना चाहिए। एडिट कर लेना भाई, ये 29 होना चाहिए, यहाँ पर 26 डल गया गलती से। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उप सहसंयोजन यौगिक, यहाँ से देखते हैं। 32 नंबर कहता है कि सबसे पहले भाई साहब IUPAC नाम लिखो। एंड ये रहा पहला नंबर का क्वेश्चन, दूसरे नंबर क्वेश्चन ये रहेगा 2 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता है 33 नंबर उभय दंती लिगेंड या फिर संलग्नी को डिफाइन करना है, क्या होता है। नेक्स्ट कहता है 34 नंबर की बंधन समावयवता को डिफाइन करो, क्या होता है बंधन समावयवता। हमारा 35 नंबर कहता है कि हाइड्रेट समावयवता को परिभाषित करना है। 36 नंबर कहता है कि लिगेंड किसे कहते हैं। 37 नंबर कहता है कि द्विक लवण एवं संकुल यौगिक में 3 अंतर बताना। ये प्रश्न रहेगा 3 नंबर का, बाकी ऊपर के सारे क्वेश्चन 2 नंबर वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है 38 नंबर बर्नर के उप सहसंयोजी सिद्धांत की 3 अवधारणाएं बताइए। ये क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर का। नेक्स्ट कहता है 39 नंबर ज्यामितीय समावयवता को परिभाषित करना है एग्जाम्पल सहित। एंड ये क्वेश्चन भी रहेगा आपके 3 नंबर का। ये सारे क्वेश्चन अब 3 नंबर के हैं। नेक्स्ट हमारा 40 नंबर कहता है कि कीलेट की परिभाषा बताना है और उसका 2 यूज बताना है कि कीलेट का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। आगे हमारा 41 नंबर कहता है हमें समझाना है FeH2O पावर में 6 होल पावर में +3 प्रबल अनुचुंबकीय है, जबकि FeCN6 और पावर में -3 दुर्बल अनुचुंबकीय है, ऐसा क्यों। हमारा 42 नंबर कहता है कि IUPAC नाम बताना है। एंड ये रहा तुम्हारे सामने 3 प्रश्न, इनका IUPAC नाम लिखने के लिए आएगा, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। आइए देखते हैं यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे हमारे एग्जाम में। सबसे पहले देखना है 43 नंबर प्रतिस्थापन व विलोपन अभिक्रिया को परिभाषित करना है, उसका एक एक एग्जाम्पल देना है। एंड 44 नंबर कहता है कि सेंडमेयर अभिक्रिया को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एक्सप्लेन द सेंडमेयर रिएक्शन विथ एन एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारा 45 नंबर कह रहा है कि हुन्स डीकर पर टिप्पणी लिखना है। 2022 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था, ठीक है। हुन्स डीकर रिएक्शन के बारे में बताना है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 46वां नंबर SN1 व SN2 अभिक्रिया में डिफरेंस बताइए Na4। 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, वेल प्रिपेयर कर लेना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। 47 नंबर कहता है कि DDT कैसे बनता है, DDT का यूज बताना है। हाउ इज DDT प्रिपेयर्ड, राइट टू यूज ऑफ DDT। ओके, नेक्स्ट 48 नंबर कहता है क्या होता है जब प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाता है, मतलब क्या होता है जब प्रोटीन टूट जाता है, उसके बारे में बताना है। एंड ये रहे लास्ट अंतिम के 2 क्वेश्चन। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको भी चाहिए कलरफुल बुक तो जाकर फटाफट इनरोल करो। मैंने तुम्हें भारी भरकम डिस्काउंट दे दिया, मात्र 39 रुपीज में आप कोई भी सब्जेक्ट की कलरफुल बुक को खरीद सकते हैं। कैसे खरीदेंगे, सबसे पहले जाना है आपको गूगल प्ले स्टोर में एंड मिडिल एजुकेशन नाम के एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। उसको लॉगिन वगैरह करेंगे, सारा प्रोसीजर फॉलो करेंगे। डाउनलोड करने के बाद जो पूछता है वो सब फिल करने के बाद जब तुम खोलोगे ना तो तुम्हें ई बुक का ऑप्शन दिखेगा, ई बुक, उस वाले सेक्शन में चले जाना। सारे क्लास के बुक लिस्टेड हैं, तुम्हें जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए सबसे पहले उसको डेमो देख लेना। डेमो PDF है जो कि टोटल फ्री में अवेलेबल है, वो देख लेना। जब तुम्हें वाकई लग रहा है कि हाँ यार हाँ इस बुक से पढ़ना चाहिए, काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, तभी जा करके उस बुक को लेना।
है ना। लेकिन अगर तुम्हें लगे कि यार नहीं हेल्पफुल नहीं है तो मत लेना, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं अगर तुम सच में मेरे ऊपर भरोसा करते हो वो बुक तुम्हारे लिए एक वरदान की तरह साबित होने वाला है। ओके, नेक्स्ट हमारा कहता है 49 नंबर, रेशेदार मतलब फैब्रिक और गोलिकाकार प्रोटीन का विभेद कीजिए। मतलब प्रोटीन में डिफरेंस बताना है कि रेशेदार प्रोटीन क्या होता है और गोलिकाकार प्रोटीन क्या होता है। अंतिम प्रश्न कहता है डीएनए तथा आरएनए में महत्वपूर्ण संरचनात्मक और क्रियात्मक अंतर लिखिए। मतलब डीएनए और आरएनए में तो अंतर बताना ही बताना है, लेकिन संरचनात्मक और क्रियात्मक अंतर बताना है। अब ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको कलरफुल बुक में बहुत अच्छे से दिया है कि संरचनात्मक अंतर कैसे लिखते हैं, क्रियात्मक अंतर कैसे लिखते हैं, और उसी प्रकार से लिखने का प्रयास कीजिएगा, लिटरली एग्जाम में झंडे गाड़ दोगे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये था मेरे वीडियो का एंड। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा और सारे क्वेश्चंस को वेल प्रिपेयर करोगे एग्जाम में फायर करने के लिए। मैं वीडियो एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।